नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नीति संघर्ष ऑफिशियल। मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटना है रांची की। इसमें से कितने लोग जानते हैं इस घटना के बारे में, आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा। रांची में एक गांव था जहां पर 7 भाई थी, उनकी एक बहन थी। वो भाई जो थे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन भी भाइयों को उतना ही मानती जानती थी। एक दिन इसमें कहानी है बहन के खून का जो है साग। अब जो है साग वो एक दिन बनाई, वो साग बहुत टेस्टी लगा उन लोगों को। तो दोबारा वो लोग सोचे कि जब साग इतना टेस्टी है तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा। तो इसी के बारे में हम थोड़ा इनका कहानी बताएंगे। ध्यान से आप लोग पहले सुनिए आगे क्या होता है। ये जैसे भाई प्रेम करते थे उसी तरह बहन भी उन लोगों को करती थी। अब एक दिन भाई लोग चले गए काम पर अपने अपने। छोटा वाला भाई अंधा था, उसको कुछ दिखता उखता नहीं था। वो जो है घर पर रहता था बहन के साथ ही। और 6 भाई चले गए थे अपने अपने काम पर। बहन चली गई साग खोटने। साग खोट कर आई बहन तो हंसुए से काट रही थी वो साग, तब तक उसका हाथ कट गया। वो सोची दीवार पर लगाएंगे, पोंछेंगे अपना हाथ तो भाई जान जाएंगे। कपड़ा से पोंछेंगे तो भी कोई ना कोई भाई देख लेंगे। ज़मीन पर पोंछेंगे तभी वही हाल है। उसके मन में धोने का ख्याल आया नहीं कि इसको धुल लें। अब जो है वो क्या की कि उसी जो साग काट रही थी उसी में वो अपना साग में ही हाथ अपना पोंछ दी। पोंछ करके उस साग को बना दी। भाई सब आए अपने अपने काम पर से। तो उन भाइयों को जब चावल और साग दी खाने के लिए तो भाई बोले कि आज का खाना क्यों इतना टेस्टी है, साग आज का कुछ अलग लग रहा है। तो कुछ नहीं बोल रही थी, सारे भाई यही बोल रहे थे। तो पूछने लगे तो बता नहीं रही थी कुछ। तो इसके बाद जो छोटा वाला अंधा भाई था वो उसके पीछे ही पड़ गया, एकदम पूछने लगा। डेली पूछता था एकदम परेशान कर दिया। तो क्या की उसको बताई। जब 2-4 दिन बीता तो उसको बताई कि भैया मैं किसी से बताइएगा मत, मैं ऐसा काट रही थी तो मेरा हाथ कट गया। तो मैं डर के मारे आप लोगों से बताई नहीं, न दीवार में पोंछी, न धोई, न उसको किसी कपड़े में पोंछी, न ज़मीन पर पोंछी। धोने का ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं कि मैं हाथ को धुल लूँ। तो मैं उसी साग में अपना हाथ पोंछ करके बना दी। जो भी ब्लड निकला उसी साग में मैं अपना पोंछ ली थी। तो उसी को बनाई, इसीलिए लग रहा है टेस्टी था। तो भाई सोचे हाँ इसीलिए इतना टेस्टी है। अब जो है वो भाई क्या कि उनके मन में एक विचार आया कि जो है ये जो छोटे वाले से बोली थी, अब छोटे वाले को बोली थी किसी से बताइएगा मत। तो जो 6 भाइयों से जाकर बता दिया। अब 6 भाई जब सुने तो सोचे इसका जब खून इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट है, मांस कितना अच्छा होगा, इसका मांस थोड़ा चखते हैं। तो जब वो अंधे वाले भाई से बोली कि बहन को अब तो उसका मांस खाने का मन कर रहा है हम लोगों को। तो जो अंधा भाई था वो मना करने लगा, बोला नहीं
हम लोग बहन को कैसे मारेंगे, नहीं मारेंगे हम लोग, इतना वो हम लोगों के लिए करती है, हम लोग की लाडली बहन है, उसको हम लोग मारेंगे नहीं। तो ये जो है 6 भाई बोलने लगे, अगर तुम नहीं मारोगे उसको तो हम लोग तुमको मार देंगे। तो वो डर के मारे क्या किया कि बोल दिया कि हाँ चलिए ठीक है, मारने के लिए हावी भर दिया। तो ये सब क्या बोलें कि तुम्हारे शादी अब हम लोग देख रहे हैं करने के लिए, अब जो है एक गांव है, चलो पहले तुमको दिखा देते हैं, अगर तुमको ठीक लगेगा तो उसी गांव में हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बहन बोली चलिए ठीक है। तो वो लोग बोले कि जाओ इसके लिए सामान वामान खरीद कर लाओ, मेकअप वेकअप का अपना है, थोड़ा अपना सज धज लेगी। तो वो एक भाई उसमें से गया उस सामान लाने के लिए, तो लेकर आया, तो बहन को अपना पहन ओढ़ ली। आप पहनने ओढ़ने के बाद उसको लेकर सभी लोग गए, जंगल के रास्ते से लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनको तो उसको मारने का। तो सभी लोग उसमें तीर धनुष लिए थे। तो बोले जाते जाते जहाँ घना जंगल लाया वहीं पर रुक गए लोग। तो बोले सभी लोग की कहते हैं कहाँ तुम्हारी शादी करनी है, तुमको साफ दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग निशाना लगा कर बताएंगे कि कहाँ पर तुम्हारी शादी करनी है। तो बोली ठीक है भैया बताइए, निशाना लगा कर ही। तो सभी लोग निशाना लगा रहे थे, तो सबका निशाना सटीक उस पहाड़ पर जा रहा था जहाँ वो दिखा रहे थे बहन को, तो बुलवा रहे थे। तो बहन को मारना था, क्योंकि उसी जो तीर धनुष थे उसको नहीं जब ये लोग मार पाए 6 लोग, तो अंधे वाले भाई से बोले कि अब तुम मारो। तो कहा नहीं मैं नहीं मारूंगा बहन को। तो सब बोले नहीं मारो। तब वो जब वो तीर धनुष उठाया तो वो क्या किया कि पहाड़ की तरफ निशाना करके अपनी बहन को ही जब वो उसी बहाने मार दिया, तो उसके सीने में जाकर बहन को लगी तीर, तो तुरंत मर गई। तो अंधा भाई रोने लगा, ये सब 6 जो हैं खुश हो गए कि अब तो मांस हम लोग खा लेंगे। तो ये वाला बोला, अंधा जो था वो बोला कि नहीं इसको खाना नहीं है, तुम लोग मरवा दिए बताओ। तो जो है वो सब बोले नहीं जाओ, नहीं तो तुमको भी हम लोग मार देंगे, जाओ वन से लकड़ी लेकर आओ उसको पकाने के लिए। तो वो भाई जब गया वन में लकड़ी लेने, तो बांधने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ पर सर्प थे। तो ये रो रहा था लकड़ी बटोर कर पेड़ के नीचे बैठकर। तो सर्प पूछे भाई क्या दिक्कत है आपको, क्यों रो रहे हैं? तो बोला मैं लकड़ी लेने आया हूँ, मेरी बहन का मांस खाना चाहते हैं, मैं लकड़ी लेने आया हूँ, यहाँ पर कुछ बांधने के लिए नहीं है, मैं जब तक जाऊँगा लेट हो जाएगा तो वो सब खा जाएंगे करके। तो सांप सो गए, बोले कि मतलब मेरे शरीर में बांधो इसको, लकड़ी को लेकर जाओ, मगर जोर से पटकना मत, हमको चोट ना लगे। तो ये अंधा वाला उसी तरह भाई किया, उसको जो है लकड़ी सर्प से बांधा और लेकर आया। तो अब तक वो सब काटे उटे नहीं थे, आराम से वो रख दिया, सर्प अपना निकल कर पीछे पीछे इसके लग गया। तो फिर ये भाई को सब अभी तो अब काटे उटे नहीं थे, तो इसलिए इसको बुलवा करके पानी के लिए भेजे सब, एक मटका दिए जिसमें वो छेद कर दिए थे सब उसमें कि भरेगा पानी तो भराएगा नहीं। तो ये भाई गया पानी भरने जब नदी में, तो जितना वो भर रहा था सब नीचे गिर जा रहा था। तो उसी में से कछुआ निकल कर आया, तो ये क्या किया कछुआ को उसमें बैठा लिया मटके में, फिर सर पे भी बोला मुझे भी बैठा लो, तो उसको भी बैठा लिया। फिर मटका ओजन हो गया, पानी उसमें लेकर आया। तो ये सब तब तक उसको बना दिए थे, काट कर बना दिए थे बन लगे।
खाने लगे तो ये क्या क्या मटके में कुछ मछलियों को पकड़ कर लाया था। जब वो सब वो खा रहे थे मांस उसका, तो ये मछली खा रहा था। ये नहीं खाने के लिए बोल रहा था, तो सब इसको बोल रहे थे कि नहीं खाओगे तो तुमको हम लोग जान से मारेंगे। जब खा लिए सब तो चले गए अपने अपने घर। तो एक दिन साधु जी जा रहे थे, तो उसी रास्ते से जब तो उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वहाँ पर बांस का पेड़ जम गया था, जो उसको घास बोलते हैं, जो बांस होता है। अब उसी के नीचे वो बैठ गए। तो जब बांस आपस में टकरा रहा था तो उसमें से गाना निकल रहा, मतलब गाना गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और टकराने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वो जो साधु जी थे उनको अच्छी लग रही थी, गाने पर ध्यान नहीं दी, मगर ध्वनि जो थी टकराने की उनको अच्छी लगी। तो क्या सोचे कि उसकी लकड़ी हम काट लेते हैं और उसका एक बना लेते हैं, सरंगी जिसको बोलते हैं। साधु जी लोग गांव गांव में बजाते हैं। वही वो बना करके सब गांव मतलब घूम घूम कर बजाने लगे। तो सब जगह बजा रहे थे। एक दिन गए उस भाइयों के, जो 6 भाई थे, उनके घर पर पहुँचे तो बज ही नहीं रहा था। बोल रहा था मत बजो मत बजो, तो नहीं बजा। फिर जो आंधा वाला भाई था 7वें नंबर का, उसके घर जब गया तो बोली कि बजो बजो, तो बजने लगा। उसका भाई अंधा वाला तो मांग लिया साधु जी से, अपने घर में रख दिया। अब वो रखने के बाद जब वो अपने काम वाम पर चला जाता था तो उसके घर का सब काम हो जाता था। उसी जो सरंगी थी उसी से निकल करके वो सारा काम कर दे रही थी, उसकी बहन जो थी। अब जो है काम सब कर दे रही थी। तो उसका भाई जब आया तो अपने भाभीयों से पूछा कि तुम लोग मेरा काम करती हो? तो सब बोली नहीं, मैं तो अपना काम ही नहीं कर पाती हूँ, तुम्हारा कहाँ से करूँगी? तो बोला तुम मेरा काम कौन करता है? तो एक दिन रास्ते में जा रहा एक आदमी देखा, उसी में से निकल कर कोई लड़की अच्छे से काम कर रही, तो बताया वही कि एक लड़की इसमें से निकलती है, वो सारा आपका काम करती है। तो उस दिन काम पर नहीं गए जिस दिन वो बताएं। तो वो सोच रहे थे अब निकलेगी अब निकलेगी, वो दिन निकल गया, नहीं निकली। फिर दूसरे दिन उसी तरह काम ज़्यादा होने लगा उनके घर का। वो छटपिटा रही थी, देखकर उसको नहीं रह गया, तो वो निकली। तो बोली कि भैया मैं आपकी बहन हूँ जिसे आप लोगों ने मारा था। तो इसी तरह वो जब बताई तो भाई रोने लगा, बहन भी रोने लगी। वहाँ पर जैसे ना जो रांची है, वहाँ जहाँ की ये घटना घटी है, वहाँ पर आज भी लोग पूजा करते हैं। वहाँ पर जो पोल होता है उसे छोटा छोटा काट करके वहाँ पर गाड़ा गया है। हमारे बहन का अलग वहीं पर गाड़ा गया है। सारे लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। बांस जब वहाँ का कटाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है, उसमें से रोने की ध्वनि सुनाई देती है, गाने की ध्वनि सुनाई देती है। अगर जो लोग घूमना देखना चाह रहे हैं भाई जा सकते हैं, नेट पर सर्च करिए, उस जगह आप लोग जा कर के घूमिए, देखिए कितनी इसमें सच्चाई है। घटना है। जिन लोगों को ये कहानी अच्छी लगी वो लोग मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोग ऐसा घटना को अंजाम न दें। नमस्कार मित्रों, अभी मैं इस वीडियो में अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलूँगी।